तकरीबन घंटों बैठे रहते थे। अच्छा, घंटों बैठे रहते थे जी, तकरीबन उनकी आंखों में आंसू थे। बिछड़ा कुछ इस अदा से कि रुती बदल गई, एक शख्स सारी दुनिया को वीरान कर गया। आर वी ट्रू ह्यूमन बींग्स? आर वी ट्रू मुस्लिम्स? हम क्या हैं? हम हैं क्या? पहले तो ये बता। हमें तो नहीं, मुझे तो नहीं समझ रहा। आने वाली सड़क से जा रहे होते हैं, जाने वाली सड़क से आ रहे होते हैं। पान खाएंगे, बाहर मुंह निकालेंगे, पच करके थूक देंगे। कुछ बोलो तो कहते हैं कौन सा तुमने थूक दिया। ये क्या कौम है? ये अल्लाह माफ करे, अल्लाह रहम करे। बस 11 फुट सतह समंदर से नीचे है कराची। एक बाढ़ आ गई ना तो पता भी नहीं चलेगा कि कभी यहाँ कोई रहता था। पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन करने वाला, लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहटे बिखेरने वाला तंज़ो मिज़ाह का बादशाह मोइन अख्तर, जिनको हमसे बिछड़े आज तकरीबन 14 बरस बीत चुके हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि वो आज भी हमें मौजूद हैं। कॉमेडियन तो बहुत सारे हैं, लेकिन उनकी एक कॉमेडी का अपना मुनफरिद अंदाज हुआ करता था। जब आपको हारमोनियम बजाना नहीं आता तो फिर क्यों बजा रहे हैं? इसलिए हारमोनियम बजा रहे हैं कि वालिद जो थे, अब्बा हमारे, वो ये हारमोनियम छोड़ के मरे थे। तो अब्बा हारमोनियम बजाते थे? नहीं, अब्बा हारमोनियम खाते थे। अबे साले, तभी मेरा माफ करना, गुस्से में इधर उधर निकल जाता हूँ। आज की ये वीडियो बनाने का मकसद उन्हें खराज तहसीन पेश करना है और उनकी कब्र पे फातिहा खानी भी पड़ेंगे। तो चलिए आज उनकी कब्र की ज़ियारत भी करते हैं, शुरू करते हैं। अच्छा जी, इस वक्त मैं मोइन अख्तर साहब की कब्र पे मौजूद हूँ और ये उनके नाम की तख्ती भी है। अच्छा, एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि देखें, इनकी कब्र पे या तो ये तख्ती टूट गई है या शायद शुरू से लगी नहीं है, मुझे इस बारे में नॉलेज नहीं है। तो बिल्कुल सादगी में आप देख सकते हैं कि कब्र है और ये दुआ करेंगे कि अल्लाह पाक जो है मोइन अख्तर साहब पे जो है मग़फ़िरत करे। बिल्कुल सादगी के अंदाज में कब्र है, इसमें कोई टाइल मार्बल कुछ भी नहीं है। अहमद कुरैशी मेरे साथ मौजूद है। ये देखें जी, एक जगह ये खाली है उस तरफ और ये मोइन अख्तर साहब की कब्र है, ये इनका नाम लगा हुआ है। और आप ये देख सकते हैं कि तख्ती तक भी जो है शायद इनकी कब्र पे नहीं लगी हुई, या मेरे ख्याल से कि टूट गई है। क्या है इसके बारे में मुझे नॉलेज नहीं है। जी खालिद, जब भी मैं इस कब्रिस्तान में आता हूँ तो बस बेसाख्ता का दिल चाहता है कि यहाँ आऊँ और आकर यहाँ पर जो है फातिहा वगैरह करता हूँ। कि हमारे मुल्क के असासा थे, हमारे मुल्क के लेजेंड अदाकार थे, जो कि पूरी दुनिया में इनका एक नाम था, पाकिस्तान का नाम रोशन किया करते थे। और अब कुछ साल से हमसे बिछड़ गए, आज हम में मौजूद नहीं है, लेकिन इनकी यादें, इनकी बातें, इनके तंज़ो मिज़ाह का जो एक अंदाज़ हुआ करता था, जो पूरी दुनिया इनको माना करती थी। तो बहरहाल अल्लाह ताला इनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए, इनके सगीरा कबीरा गुनाह माफ़ फरमाए। और सबसे बड़ी बात यह कि खालिद, हमने इनको सुना था इनके बारे में, जब ये हयात थे तो इनके अंदर बहुत सादगी हुआ करती थी, बहुत इंकसारी और बहुत आजिज़ी पसंद इंसान थे ये। और देखा जाए तो उसकी एक हमें मिसाल यहाँ पे भी मिलती है कि आप देखें यहाँ पे एक से एक कब्रें हैं और एक से एक टाइल और संगे मरमर की बनी हुई है ना, लेकिन इनकी कब्र मुबारक जो भी है माशाल्लाह इतनी देखें कि बिल्कुल जो है सादगी से उन्होंने अपना एक तदफीन का अमल इनका रहा। और आज बिछड़े 14 साल हो गए, उसके बावजूद इनकी कब्र जो है बिल्कुल सेम ऐसी की ऐसी है, बहुत ही इन्होंने अपनी सादगी में रखा। तो यानी कि जिंदगी भी बड़ी सादगी और आजिज़ी से गुजारी और मरने के बाद भी इनकी सादगी वही बरकरार है। अल्लाह पाक जो है बिल्कुल दर्जात अल्लाह ताला इनके बुलंद करे। और लोग ऐसे जो इंतकाल कर जाते हैं, उनकी तदफीन के हवाले से जो हम लोग जाते हैं, उन्होंने बेशुमार कब्रिस्तान में ही देखा है कि लोग जो है ना आयत मुबारक का एहतराम नहीं करते और इतनी नीचे आयत लगी होती हैं कि वो उनकी बेहुरमती हो रही होती है और बेअदबी हो रही होती है। अब ये भी देख लें कि आपको नजर आएगा, ये जो कुल वगैरह लिखे हैं यहाँ पर, ये इतने नीचे हैं कि अगर हम लोग यहाँ से गुजरे तो हमारे जो पाँव हैं वो उनकी तरफ आते हैं। तो ये बहुत ही तकलीफदेह अमल है। तो मैं तो यही कहूँगा लोगों से कि कभी भी जो कुरानी आयत का एहतराम रखें। और कभी साइड में क्या कम से कम अगर कोई कुरानी आयत लिखवाते हैं तो उसकी हाइट इतनी होनी चाहिए कि उसकी बेदबी ना हो, बस। इधर जो है कब्रिस्तान के जो
देखभाल करने वाले लोग हैं, इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? शहबाज। शहबाज भाई, मोइन अख्तर साहब की कबर के हवाले से आपसे कुछ जानना चाहूँगा। आपने कबर, आप यहीं के जी वो हैं, जामिया के हैं। जी जी। किसको देखा जाता आते थे? उनके लवाई आते थे। लवाकिन आते थे घर वाले उनके। जी जी। अच्छा, सबसे ज्यादा कौन आता था? कभी देखा आपने किसी को? कोई इंडस्ट्री की कोई शख्सियत आती हो, फिल्म इंडस्ट्री की? या उमर शरीफ आते थे। उमर शरीफ साहब आते थे जी। भाई। उमर शरीफ साहब आते थे, जो कि उनके करीबी दोस्त भी थे। और उमर शरीफ साहब का ये कहना था कि वो उस्तादों में से हैं, मोइन अख्तर उनके। वो अच्छा, घंटों बैठे रहते थे। घंटों बैठे रहते थे। जी जी। अब तो ये उमर शरीफ साहब भी इस दुनिया में नहीं है। अच्छा, उनकी आंखों में आंसू थे। आपने आंसू भी देखे उनकी जी, आंखों में? उमर शरीफ साहब को उन्होंने जो है ज्यादा देखा है। मोइन अख्तर साहब की कबर पे घंटों आया करते थे, बैठे रहते थे, आंखों में आंसू भी थे। और क्यों ना हो, जाहिर है वो दोनों एक तरह से रिश्ता ही ऐसा था, उस्ताद शागिर्द और दोस्ती भी। और लेजेंड जो है हमारे मुल्क के जो है दोनों फनकार थे। अल्लाह पाक से हमारी यही दुआ है कि अल्लाह पाक दोनों की मग़फ़िरत करे। और इंशाल्लाह उमर शरीफ साहब की कबर पे भी जाएंगे। और इसी के साथ इस वीडियो का एंड करूँगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।